भगत के नाम से जाना गया। यह माता का आशीर्वाद ही था कि उदरपूर्ति के लिए रहसु गुरु और भीमा गुरु बाघों के गले में सर्प बांधकर धानों की मड़ाई किया करते थे। उस समय जंगल का यह क्षेत्र राजा मदन सिंह के राज्य के अधीन था। धीरे धीरे बाघों से धानों की मड़ाई की बात राजा मदन सिंह के कानों तक पहुंची। मौके पर ही राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और बाघ दौरी का यह दृश्य देखकर अचंभित हो गए। सच्चाई जानने और इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने के लिए राजा मदन सिंह ने रहसु गुरु से जिद कर डाली। रहसु गुरु ने पूरे राज्य के सर्वनाश होने की बात राजा से कही और राजा मदन सिंह को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी और सजा देने की बात करते हुए अपने जिद पर अड़े रहे। थक हार कर रहसु गुरु ने देवी का आह्वान किया, जिस पर देवी माँ रौद्र रूप धारण करते हुए कामाख्या से चल पड़ी। खनवार होते हुए माँ थावे तक आ पहुंची। देवी के थावे तक आ पहुंचने की बात रहसु भगत ने राजा को बताते हुए एक बार फिर से चेतावनी दी, लेकिन राजा ने उनकी एक ना मानी। राजा के जिद के कारण माता ने रहसु गुरु का सिर फाड़ते हुए हाथ का कंगन दिखा दिया, जिसे देखकर राजा की मृत्यु हो गई और इसके बाद राजा का पूरा परिवार और सारा साम्राज्य तहस नहस हो गया। देवी माँ के इस प्रकोप से बचते हुए राजा के परिवार में केवल उनकी गर्भवती बहू किसी तरह से बिहार के बड़गांव स्टेट तक पहुंची, जिनका पीछा करते हुए माता भी लहुआर होते हुए बड़गांव तक आ पहुंची। बहू को गर्भवती देख मां ने उसे माफ कर दिया और यहीं के मदनपुर जंगलों के बीच पिंडी रूप में स्थापित हो गई। काफी समय के बाद जंगल में गाय चराने गए हरिचरण नाम के एक व्यक्ति की नज़र माता की पिंडियों पर पड़ी, जहां उसकी एक गाय पिंडियों पर अपना दूध गिरा रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हरिचरण ने माता के पिंडियों के आसपास की सफाई करते हुए माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हरिचरण की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया। इस बात की चर्चा जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। जैसे ही यह बात बड़गांव स्टेट तक पहुंची, तत्कालिक राजा ने यहाँ पिंडी के जगह मंदिर का निर्माण करा दिया। बाद में यही मंदिर आगे चलकर आज माता मदनपुर देवी स्थान के नाम से जाना जाता है। हालांकि कालचक्र के इस बड़े समय में यह मंदिर अब नए रूप में दिखाई देता है, परंतु इसकी रमणीयता और प्राचीनता आज भी बरकरार है।